हरिराम व्यास जी कह रहे हम पे बहुत कृपा हुई, अब महारानी जी की अनन्यता हमें प्राप्त हो गई, लाडली जी की। और कुल कृत सब साचो भयो, उसका परिवार तर जाएगा। ओहो, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सु कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जहां नाम का उपदेश सुना और नाम जापक ने नाम को पकड़ा, नाम जपना शुरू किया, तो धन्य है वो देश जहां उसका जन्म हुआ, धन्य है वो कुल जहां उसका जन्म हुआ, धन्य है वो माता पिता जिसका वो पुत्र बना। अब सबका मंगल हो जाएगा। शास्त्रों में तो कहा गया 21 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान शिव भी कह रहे हैं सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत। वो कुल संपूर्ण जगत का पूजनीय हो जाता है जिस कुल में भगवान का नाम जापक भक्त प्रकट होता है। कुल कृत सब साचो भयो, जहां भयो उत्पन्न, उस वो घर तीर्थ हो जाता है जहां भगवान का भक्त पैदा हुआ। तुम फिसलोगे भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां कार्य भले कोई कर रही हो पर उसकी एक दृष्टि अपने बच्चे पे रहती है, कहीं कुछ ऐसा ये अज्ञानी है, ऐसा ना कर बैठे जो इसे दुख हो जाए। ऐसे भक्तन पाछे यो फिरत, ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा किलकता हुआ आगे जा रहा है, उसे मां की परवाह नहीं, पर मां रंभाती हुई पीछे गाय जा रही। ऐसे भगवान भक्त के पीछे पीछे। और महापुरुषों ने तो यहां तक देखा, जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। इसे कहते भगवन निष्ठा, इसे अलौकिक भगवान ने कहा है। लौकिक दो निष्ठाएं वर्णन की, जिसे साधक को स्वयं तरना होगा, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये जो भक्ति योग प्रेम लक्षणा भक्ति भगवन निष्ठा है, ये अलौकिक है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, ये दो निष्ठाएं, एक है क्षर, एक है अक्षर। क्षर संसार, तुम्हें जो शरीर भोग सामग्री बुद्धि प्राप्त हुई है उसे निष्काम भाव से सबकी सेवा में लगा दो, मुक्त हो जाओगे। इसे कहा गया कर्मयोग, कोई फल की आकांक्षा नहीं। और अक्षर अविनाशी, जो मेरा स्वरूप है आत्मस्वरूप, क्षर का त्याग करके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के चिंतन का त्याग कर दिया गया, तो जो है अक्षर वो मुक्त अनुभव हो गया। मैं मुक्त हो गया। ये ज्ञान योग, मुक्त था, केवल जहां फंसा था उसका त्याग कर दिया। ये साधक के ऊपर है। लेकिन ये अलौकिक निष्ठा, मैं प्रभु का, मेरा सर्वस्व प्रभु, बहुत बहुत बड़ी चीज। ऐसे के पीछे भगवान स्वयं एकादशी स्कंद में वर्णन करते हैं, अनुब्रजा में हम नित्यम पुए तंग रेणु भी। मैं ऐसे भक्त के पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। क्या हुआ? सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया तो अब सब कुछ भगवान हो गया। ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्रारंभ से ही उसने अर्पण भाव कर लिया तो स्वयं भगवान अपने हाथ में बागडोर ले लिए, आगे बढ़ा देते हैं। अभी हमारा अहम समर्पित नहीं हुआ, इसलिए आप देख रहे हो आपके मन में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आपको लगता है मैं भगवान का शरणागत हूं, ऐसा क्यों आ रहा है? चुपचाप सह जाओ। सहने से अहंकार गलित होगा, समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आप शरणागति के मार्ग पर चल रहे हो। किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो। आरंभ हो गया आपका कल्याण मार्ग। तुम 3 लीलाओं को देख पा रहे हो? भगवान की 3 लीलाएं बराबर हो रही हैं। शास्त्र सम्मत भगवान ने हर जगह वर्णन किया है। उत्पत्ति, पालन और विनाश, बिल्कुल तीनों बराबर हैं, तीनों आवश्यक हैं। अरे भैया, जितना आवश्यक जन्म होना है उतने ही आवश्यक पालन होना है, उतने ही आवश्यक विनाश है। ये तीनों सृष्टि की सेवा है। ब्रह्मा, हरि, महादेव, परम ज्ञान समुद्र भगवान शिव का संहार लीला है। कभी रोग रूप में, कभी नाना प्रकार के आक्रमण के रूप में वो समेटते रहते हैं। ब्रह्मा जी फैलाते रहते हैं, भगवान हरि पालन करते रहते हैं। तीनों एक है, तीनों एक है। आओ मां,
वही प्रणव ओंकार, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही परम सत्य। अरे भाई तुम खेल को जान पा रहे हो क्या? आउट नहीं होगा खेल में, है खेल में आउट नहीं होता क्या? वो आउट हो गया, बस यही तो है। दूसरा शरीर, चल इस खेल में आउट, चलो आगे बढ़ो। सुअर, कुत्ता, गधा, की नाली का कीड़ा, देवता, नारायण, जो बनना चाहो, तुम्हें अवसर दिया गया था, आउट हो गए, भोगों में समय बर्बाद कर दिया, चलो निकलो। अब इसे कहते भगवान रक्षा कर। अरे भगवान क्यों रक्षा करे? वो तो खेल ही रहे हैं, इसी में आउट तो होना ही है, खेल चल रहा है, तुमको सत्य दिखाई दे रहा है। उमा गाँव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। मानो या ना मानो, मान लोगे तो सत्य में स्थित होकर आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अरे तू खुद फंस गया, बंधे कीर मरकट की नाई, वो तो अंदर से रोकता है, फंस मत। हे अज्ञानी, भगवान को दोष देते हो। किसका ऐसा हृदय है जिसको भगवान प्रेरित ना करते हो कि तू गलत जा रहा है? कोई नहीं शिकायत कर सकता। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ के कहते हैं मत कर, ये गलत है। माना तुमने, फंस गए, अब फंसते चले जा रहे हो, बोले भगवान ने फंसा दिया। नहीं, तुम्हारा अज्ञान तुमको फंसाता चला जा रहा है। और जब तुम वास्तविक जान जाओगे तो वही निकलोगे जिसकी खोज करने गए थे। हमारी बात मान लो, ये बहुत बढ़िया भाग्य है जो अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो जीवन मुक्तता की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। अधर्म आचरण करोगे, नास्तिकता फैलाओगे अपने चित्त में, तो बंधते चले जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, निकल चलो। ये माया है जो तुम्हारी बुद्धि को दोषारोपण के मार्ग में बढ़ा रही। ध्यान दीजिए, किसी को बुरा ना समझो। यंत्र बुरा है, बिजली उसमें बुरी नहीं है। बिजली, वही बिजली एक जगह साधुता, एक जगह असाधुता, एक जगह गर्म हीटर और एक जगह एकदम एसी। बिजली वही है। बिजली देखो, कारण तत्व को देखो, मुक्त हो जाओगे। क्रियाएं देखोगे, फंस जाओगे। बात समझ लो। ना समझ में आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना। प्रार्थना हमारी है, मानना आपको है। मान जाओगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे, किसी का कुछ बिगाड़ोगे नहीं, अपना बिगाड़ लोगे। अपना ही बिगाड़ना होता है। अगर हम किसी का बुरा करने चले तो बुरा बाद में उसका होगा, मेरा अभी सोचते ही बुरा शुरू हो गया। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, परम सुख की यात्रा प्रारंभ हो गई। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं जान गया कि मैं अविनाशी हूं। आ गए, नजदीक आ गए मंजिल के। मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, विश्राम मिल गया। ये यात्रा है। चाहे कर्म योग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, अगर ये निष्ठा आ गई, आनंदित हो जाओगे। ये क्यों में तुम्हारी बुद्धि की मलिनता है।